एक समय की बात है। सीतापुर नामक गांव में आशा नाम की एक औरत अपने 5 जुड़वा बेटों के साथ रहती थी। 5 बेटों में सिर्फ उसकी माँ ही अंतर बता सकती थी। आशा के प्रत्येक पुत्र में एक अनोखा गुण था। पहला पुत्र शामू, जो किसी तालाब का पानी अपने मुंह में पूरी 7 मिनट के लिए भर सकता था। दूसरा पुत्र रामू, जो अपने शरीर को बहुत लंबा कर सकता था। तीसरा पुत्र रीनू, जिसका शरीर लोहे की तरह मजबूत था। और चौथा पुत्र दीनू, जिसके आग से कोई हानि नहीं पहुंचती थी। और सबसे छोटे पुत्र का नाम राजू था, जो कि अपनी सांस को पूरे 1 दिन के लिए रोक सकता था। वो 5 भाई रात को मछलियाँ पकड़ने जाते और बाजार में बेचते थे। सुनो भाइयों, अब मैं तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ। तुम जल्दी से तालाब से सब मछलियाँ लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? ठीक है शामू भैया, हम 7 मिनट पूरी होने से पहले ही तालाब से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद शामू तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता है और बाकी के चारों भाई तालाब में जाकर मछलियाँ पकड़ लेते हैं। और फिर मछलियाँ पकड़ने के बाद घर पहुंचकर एक भाई बोलता है, सुनो राजू, आज तुम्हारी बारी है। तुम इन मछलियों को बाजार में बेचकर आओगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहे। इतना कहकर उसका छोटा भाई मछली की टोकरी को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाता है। बाजार पहुंचकर वो टोकरी को एक स्थान पर रखकर मछली बेचने लगता है। तभी राजू के पास कुछ मछुआरे आते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुम्हें रोज रोज इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ से मिलती है, और हमें तो कभी भी इतनी अच्छी मछलियाँ नहीं मिलती। हाँ हाँ भाई, इसके पीछे जरूर कोई राज है, जरा हमें भी बताओ। अच्छा, तो आप लोगों को जानना है कि मैं मछलियाँ कहाँ से लाता हूँ? तो कल सुबह तालाब के किनारे आ जाना, वहाँ आपको काफी मछलियाँ मिल जाएगी। राजू ने घर आकर विस्तार से सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसकी बात सुनकर शामू तैयार हो गया। फिर अगली सुबह वो मछुआरे तालाब के किनारे पहुंच गए। शामू मछुआरों से कहता है, आप सब इस बात का जरूर ख्याल रखें कि मैं सिर्फ 7 मिनट के लिए ही पानी को अपने मुंह के अंदर रख सकता हूँ। तुम्हें जितनी मछलियाँ पकड़नी हैं, सिर्फ 7 मिनट के भीतर पकड़ के तालाब के बाहर आ जाना। अरे ठीक है, अब जो काम करना है वो काम करो। हम 7 मिनट पूरी होने से पहले ही तालाब से बाहर आ जाएंगे। फिर शामू जल्दी से तालाब का सारा पानी अपने मुंह के अंदर भर लेता है। सारे मछुआरे जल्दी से तालाब में जाकर अपनी अपनी टोकरियों में मछलियां भरने लगते हैं। लेकिन 7 मिनट पूरी होने के बाद भी उन मछुआरों में से कोई भी तालाब से बाहर नहीं आता है। और 7 मिनट पूरी होते ही शामू अपने मुंह में भरा हुआ सारा पानी वापस तालाब में छोड़ देता है, जिससे सारे मछुआरे तालाब में डूबकर ही मर जाते हैं। इस खबर से पूरे गांव में हाहाकार मच गया और मछुआरों के परिवार वालों ने राजा से शामू को सजा देने के लिए गुहार लगाई। राजा ने पीड़ितों के परिवार वालों की पूरी बात सुनकर शामू को दरबार में बुलाया और कहा, शामू, तुम पर 3 मछुआरों की हत्या का आरोप लगा है। क्या यह सच है? तुमने अपने मुंह से पानी छोड़कर उनकी जान ली है? हाँ, ये सच है महाराज, लेकिन मैंने उन 3 मछुआरों की जान नहीं ली। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैं सिर्फ 7 मिनट के लिए ही पानी को अपने मुंह में रोक सकता हूँ, किंतु उन्होंने मेरी कोई बात न सुनी और इसीलिए ये दुर्घटना घटी है महाराज। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। किसी को तो उन 3 मछुआरों की हत्या का आरोप अपने सर लेना होगा। अगर तुम आरोपी नहीं तो कौन है आरोपी? तुम्हें भी उसी तालाब में डूबकर मरना होगा। यही तुम्हारी सजा है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, हम उसे पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगे। महाराज, जब मुझे मरना ही है तो मैं एक आखिरी बार अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम अपने परिवार से मिल सकते हो। शामू घर जाकर पूरी बात अपने भाइयों और माँ को बताता है। तभी शामू का दूसरा भाई रामू अपने पैरों को बहुत लंबा कर सकता था। वो कहता है, अरे भैया, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कल आपकी जगह मैं जाऊंगा
अभी आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। अगले दिन रामू अपने बड़े भाई शामू की जगह तालाब में डूबकर मरने के लिए आ गया। रामू को तालाब में डूबता देखने के लिए पूरे राज्य की प्रजा आई हुई थी। आज तो तुम वैसे भी मरने वाले हो, नए वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता थी? अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। राजा के इशारे करते ही रामू तालाब के भीतर चला जाता है, किंतु उसे कुछ भी नहीं होता। राजा सहित पूरी प्रजा हैरान हो जाती है। अरे भाई, ये तालाब के अंदर है भी या नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ रहा हो। ये तो कोई जादूगर लग रहा है। ये तुमने कैसे किया? खैर जैसे भी किया हो, पर तुम्हें सजा तो भुगतनी ही होगी। ये नहीं तो कुछ और सजा। कल सुबह सबके सामने तुम्हारी गर्दन को काटा जाएगा, तो कल तैयार रहना। घर आने के बाद रामू कल सुबह की सजा के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तीसरा भाई रीनू बोलता है, भैया तुम्हें तो पता है मेरा शरीर लोहे की तरह मजबूत और ताकतवर है, जिस पर किसी तलवार या चाकू से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कल की सजा के लिए मैं जाऊंगा। अगले दिन जब रीनू की गर्दन पर तलवार से वार किया जाता है, तो गर्दन पर तलवार लगते ही तलवार बीच से टूट जाती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। ये असंभव है, पर सजा तो सामू को मिलकर ही रहेगी। इस हत्यारे के लिए कोई दया भाव नहीं दिखाया जाएगा। सिपाहियों, कल सामू को आग में जलाकर मारने की सजा दी जाए। देखता हूँ कैसे बचता है ये सामू। अगले दिन शामू का भाई दीनू आग की सजा भुगतने के लिए पहुंच जाता है, पर जब उसे आग में डाला जाता है तो आग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। वो ऐसे आग में ही खड़ा रहता है जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। अरे ये क्या हो रहा है? न पानी में डूबता है, तलवार से काटने की कोशिश की तो तलवार ही टूट गई, और अब ये आग भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये कोई जादू है? अच्छा, तो यहाँ भी बच गया। कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें मिट्टी में दबाकर मार दिया जाएगा। उसके लिए कल सुबह तैयार रहना। अगले दिन राजा एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाता है। महाराज के आदेश पर राजू को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। आखिरकार पापी को सजा मिल ही गई। अब चलो सभी अपने अपने घर चले जाओ। जब रात हो गई तो चारों भाई अपनी माँ को लेकर उसी जगह पर आ गए जहाँ पर राजू को दबाया गया था। उन सभी ने जल्दी से मिट्टी को खोदा और राजू को बाहर निकाल लिया, और रात के अंधेरे में वो सब किसी दूसरे राज्य में चले गए।